बेशर्मी की हद है, किंतु परंतु अगर किसी को, मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती इमरती देवी जी की आंखों के आंसू पूरे हिंदुस्तान ने देखे और कमलनाथ जी की बेशर्मी वो भी पूरे देश ने देखी। इसके कारण किंतु परंतु किसी को ये कहने पे विवश हुए, लेकिन ये माफी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप है। अब तक अभी इमरती देवी जी का नाम आपको याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी जी को देखा है, आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही है, सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगते? अगर किंतु परंतु और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं कि वो आइटम तो मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो। हाँ, कल तक जस्टिफाई कर रहे थे अपनी तो ये भाव था क्या आपका? और इसलिए मैं कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करूं, लेकिन मैडम सोनिया गांधी से फिर अपील कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी से। कल मैंने पत्र लिखा था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, और मैंने लिखा था कि उत्तर नहीं मिलता तो मैं ये मानूंगा कि आप भी सहमत हैं, कि आप कमलनाथ जी के बयान से सहमत है, टिप्पणी से सहमत है, और नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर। तो ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में बयान दिया है, और ये बयान उस बयान के बिहाफ में दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान पर खेद प्रकट किया था और ये कहा था कि बीजेपी इस पूरे मामले को बेवजह तूल दे रही है। मेरे कहने का ये उद्देश्य नहीं था, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। आइटम तो मैं भी हूं, आइटम तो और भी लोग हैं, ये बयान दिया गया था। लेकिन अब खेद प्रकट करने पर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, कमलनाथ पर हमलावर है। पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया, निशाना साधा कमलनाथ पर। उसके बाद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि कमलनाथ ने मात्र औपचारिकता निभाई है, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि पराकाष्ठा की हद है, बेशर्मी की हद है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। कमलनाथ की सफाई पर सीएम ने बयान दिया कि निर्लजता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये जो बयान दिया गया है कमलनाथ की तरफ से, कहा गया है, खेद प्रकट किया गया है, माफी तो अभी तक उन्होंने मांगी नहीं है, खेद प्रकट किया गया, लेकिन अब इस खेद प्रकट करने पर भी बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। और जिस तरह का रुख अभी बीजेपी का नजर आ रहा है, इतनी आसानी से इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी बीजेपी। सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की सफाई पर बयान दिया और कहा कि निर्लजता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को जिसने पूरे देश को इमरती देवी के आंसू दिखाए। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उन्हें नाम नहीं मालूम, जबकि वो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुकी हैं। एक बार फिर से हमारे साथ प्रकाश सर, हमारे एडिटर इन चीफ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, खेद प्रकट कर लिया कमलनाथ ने अपने बयान पर, लेकिन खेद प्रकट करने मात्र से भी बीजेपी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। और इस वक्त जो रुख, जो रवैया बीजेपी के आला नेताओं का, पूरी पार्टी का नजर आ रहा है, इतनी आसानी से उपचुनाव के बीच इस मुद्दे को बीजेपी नहीं छोड़ेगी। लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है, तो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त कांग्रेस को और कमलनाथ को घेर कर खड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जहां बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, अपने बयानों के जरिए कमलनाथ पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं इसके उल्टे
कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, मौन धारण किए हुए है कांग्रेस के आला नेता। मीडिया जब बात करने की कोशिश कर रही है सवाल पर तो सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं है। खेद प्रकट किया, माफी की मांग, आखिर माफी क्यों नहीं मांगी गई, ये भी बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा और ये कहा कि पूरे ये कह रहे हैं कि उन्हें नाम नहीं मालूम, जबकि वे उनके मंत्रिमंडल में सदस्य रही हैं। इसके बाद भी उन्होंने आइटम कहा और अब आइटम का मतलब समझा रहे हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी को भी लेकर उन्होंने अपने बयान में बात की है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस आलाकमान को पत्र भी लिखा गया और ये मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि यदि अब सोनिया गांधी इस पत्र का जवाब नहीं देती हैं तो मैं समझ लूंगा कि उनकी भी सहमति है और वो भी इसमें उनके साथ है। एक बार फिर से हमारे साथ एडिटर इन चीफ हमारे प्रकाश भटनागर जी जुड़ गए हैं। सर, खेद प्रकट कर लिया कमलनाथ ने, लेकिन बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। अब चुनाव के बीच में इतनी आसानी से मुद्दे को छोड़ने के रुख में नजर नहीं आ रही बीजेपी फिलहाल। देखिए पूनम, मैंने कहा कि एक बार गलती पे गलती करते जाने कमलनाथ इस मामले का पटाक्षेप वो पहली बार में ही माफी मांग के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी खेद किया और उसके साथ में उन्होंने सफाई जो दी है कि मैं भी आइटम हूँ, ये भी आइटम है, वो भी आइटम है, और उन्होंने बड़ी हद तो ये कर दी कि अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानता हूँ, ये पर्ची लिखी है, इस पे मैंने फलाने के नाम लिख रखे हैं और वो आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो वो जिस तरह की सफाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक स्त्री की गरिमा में और एक आदमी को पहचानने में दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है और इस अंतर को कमलनाथ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पे इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं जब तक ये मुद्दा जिंदा रख सकते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। जैसे आज बुरहानपुर में कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हर स्तर पे और उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना सक्षम है कि वो इस तरह की चीजों को जिंदा रखने में कामयाब है। सर, लेकिन और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी जो है इसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं सर कि कमलनाथ ने बयान दिया, उस पर बीजेपी हमलावर हो गई, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्री ही जब विवादित बयान दे रहे हैं एक महिला के ऊपर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तंज कसा है। बिसाहू लाल सिंह का मैं जिक्र कर रही हूँ, तब तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने जरूर कहा कि मैंने सुना नहीं है उनका बयान, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगता हूँ। देखिए, नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, मंत्रिमंडल में उनकी नंबर 2 का स्थान है, उन्होंने माफी मांगी, ये गलत बात है। लेकिन बिसाहू लाल सिंह ने जो गलती की है, अब सवाल ये है कि इस मुद्दे को टोटली राजनीतिक तरीके से बुलाने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब है और कांग्रेस उस हद तक बिसाहू लाल सिंह को, देखिए बिसाहू लाल सिंह और कमलनाथ दोनों के राजनीतिक कद में भी जमीन आसमान का अंतर है। तो महत्वपूर्ण चीज है कि मीडिया ने भी जिस तरह से कमलनाथ के मैटर को हाईलाइट किया, उतना हाईलाइट उन्होंने बिसाहू लाल सिंह को नहीं किया, तो ये भी एक कारण है। तो मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ की, लेकिन बिसाहू लाल सिंह अभी 6 महीने पहले ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका मूल पिंड भी कांग्रेस ही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है महिलाओं के प्रति कांग्रेस का जो भी रवैया, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 19 साल से है, का महिला है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही 13 साल, कांग्रेस अध्यक्ष रही, वो भी महिला थी। उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर महिलाओं की को लेकर जिस तरह का वातावरण है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए विचार करने की बात है। सर, 2 सवाल आपसे मैं एक साथ पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी, कांग्रेस आला कमान की चुप्पी कितनी भारी कांग्रेस को पड़ सकती है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी नेता ने इस तरह का बयान महिलाओं के लिए दिया हो। पहले भी अपराध बढ़ते रहे हैं, लगातार दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आती रही है, लेकिन बीजेपी का इस तरह का रवैया हमने आज तक नहीं देखा। अचानक से बदला हुआ स्वरूप क्या जनता के बीच में पहुंच पाएगा, जो मैसेज बीजेपी देना चाहती है?
देखिए, जनता के बीच में जो मैसेज पहुंचाना था बीजेपी को, उसमें वो कामयाब है पूनम। ये राजनीति का जो दौर है, ये जो चुनाव 10-12 दिन का है, उसमें उन्हें एक दिन एक मुद्दा ऐसा मिल गया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पटक नहीं दे दी। कुल मिला के बात इतनी सी है। और दूसरी बात कि कांग्रेस के जो लोग, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया है बिसाहूलाल सिंह को लेकर, कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, लेकिन बहुत सोशल मीडिया पे उस स्तर पर प्रभावी नहीं है जिस स्तर पर बीजेपी ने तैयारी के साथ में इस मुद्दे को, इसे एक चुनावी इशू बनाया, इसे एक मुद्दा बनाने में कामयाब हुई। और इसको लेके उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मौन पे बैठ गए मुख्यमंत्री, धरना दे दिया, कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। ये सब चाहे तो कांग्रेस भी कर सकती है। बिल्कुल, सवाल यही है कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है, बीजेपी ने कर दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में भी बीजेपी इस वक्त सफल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए। तो कमलनाथ ने खेद प्रकट किया अपने बयान पर, लेकिन बीजेपी अभी उन्हें छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से उनके इसी बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की है।